जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों, ये तस्वीर देख सकते हैं जोशीमठ के पगनो गांव की है। पिछले साल यहाँ भूस्खलन हुआ, 12 मकान पिछले साल तक टूट चुके थे और एक बार फिर से यहाँ आफत की बारिश जो हो रही है उसके चलते कल देर रात को 5 मकान और टूट चुके हैं। लगातार ये गांव खतरे की जद में आ रहा है और तस्वीर देखिए, यहाँ जो भूस्खलन हो रहा है वो मकानों के अब अंदर पहुंच चुका है। कई मकान, 1 दर्जन मकान पिछले वर्ष टूट चुके थे और बाकी जो 5 मकान हैं वो कल रात को टूट चुके हैं। ये कल दोपहर बाद की तस्वीर है जब बारिश शुरू हुई। तो ये तस्वीर है, गांव के लोग जैसे ही बारिश होती है अपनी जान बचाकर कहीं अन्य जगहों पर चले जाते हैं। बारिश हो या फिर अंधेरा हो, जैसे भी हो, अपनी जान बचाने के कारण इन्हें यहाँ से दूर भागना पड़ता है। और मलबा देख सकते हैं किस तरह से पानी, पूरा मटमैला पानी मलबे के साथ इस गांव को अपनी आगोश में ले रहा है और धीरे धीरे गांव खत्म हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में ये गांव पूरी तरह से खत्म हो जाए, गांव का कोई नामो निशान ही ना मिले। और ये मलबा सीधा यहाँ से बद्रीनाथ हाईवे पर जाता है। रोजाना बद्रीनाथ हाईवे बंद मिलता है। ये है जोशीमठ का पगनो गांव जो आज एकदम खत्म होने की कगार पर है। बारिश होते ही यहाँ गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये देखिए ऊपर यहाँ से ये स्लाइडिंग हो रही है। लगातार जैसे ही बारिश होती है ये पूरा मलबा, मिट्टी सब लोगों के घरों में आने लगता है। पहले इन घरों के इस तरफ ये पानी बहता था, अब धीरे धीरे ये गांव की तरफ बह रहा है और अब तक 17 मकान यहाँ पे टूट चुके हैं, गौशालाएं टूट चुकी हैं। देखिए लोग किस तरह से अपने घरों को बचाने की कवायद कर रहे हैं। बारिश हो रही है, लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये देखिए कल रात की ये तस्वीर है जब यहाँ पे ये मकान सारे टूट गए। 5 मकान यहाँ पे एक बार फिर से टूट गए हैं। इतना खतरा यहाँ पे लोगों को, लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से पानी बह रहा है लोगों के घरों के अंदर से। इतना ज़्यादा यहाँ पे इस समय नुकसान देखने को मिल रहा है। अचानक से जो अब अंतिम दौर का मानसून है, इस समय बारिश हो रही है और इस बारिश ने इस पगनो गांव को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है। गांव के जो 5 मकान हैं वो फिर से टूट चुके हैं। हालांकि 1 साल पूरा रुका रहा, फिर से जैसे ही मानसून शुरू हुआ तो गांव वालों की आफत खड़ी हो गई और लोग चिल्लाते बिलखते हुए रात को यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, ए भागो भागो भागो, तुम्हारा मकान टूट गया, ये मकान टूट रहा है। जो उधर से आ रहा है उसको बता रहे हैं कि वो उधर ही रहे। ये देखिए, गनीमत ये है कि लाइट है यहाँ पे। लोग टॉर्च जलाए हुए हैं, जैसे तैसे करके खुद को बचाने की कवायद कर रहे हैं। गांव में इतना खौफनाक ये मंजर देखने को मिल रहा है। और रात के बाद जब आज सुबह हुई तो सुबह की तस्वीर ये देखिए, कितना कुछ यहाँ पे तबाह हो चुका है। दीवारें बह चुकी है, मकान के अंदर पानी घुस गया है। ये मकान अभी हमने पिछले साल जब देखा था तो एकदम ठीक था, अब यहाँ से नाला बह के उसकी दीवारें तोड़ के पानी पार हो चुका है। अब इन घरों में रहने लायक कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ यादों में ये गांव रह जाएगा शायद, क्योंकि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसे बचाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन अब इन लोगों को एक बड़े राहत की ज़रूरत है जो सरकार द्वारा दी जाएगी। इस गांव को शिफ्ट किया जाए ताकि लोग अपना मकान बना सके, घर बना सके, सुरक्षित जगहों पे घर बना सके। और ये देखिए मकान का हाल, इतना बुरा हाल हो गया है गांव का। पूरे गांव का यही हाल है। गांव के लोग सोते नहीं हैं, रात भर उठे रहते हैं। और पानी की धार देखिए, ये पूरा नया मकान, एकदम सीमेंटेड मकान है और इसकी इस तरफ से पानी सीधा अंदर को पार करके अगली तरफ निकल गया है। कितने मकान यहाँ पे दब गए हैं। 12 मकान पिछले वर्ष टूट चुके हैं जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। और ये देखिए लाइन पे ये पूरा मलबा आ रहा है। सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो चुका है। मानसून पहाड़ों के लिए एक अभिशाप है, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इस मानसून में जो टूट फूट होती है ना उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती है और हर तरफ ये तबाही देखने को मिलती है। सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे पहाड़ के गांव में ये तस्वीरें देखने को मिलती है। शहरों में बाढ़ आती है लेकिन यहाँ पे जो ये भूस्खलन होता है वो पूरे गांव को, पूरे लोगों की आजीविका
और हर चीज़ को मतलब वर्षों से जो संजोया हुआ है, वर्षों से जो बनाई हुई अपनी मकान है, अपनी ज़मीन जायदाद, खेत खलिहान सब यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। ये जोशीमठ का पगनो गांव है। अब जोशीमठ का नाम वैसे बदल चुका है, ज्योतिर्मठ हो चुका है। और देखिए हर कोई अब सुबह होते ही यहाँ से ऊपर देख रहे हैं, रात भर सोए नहीं है, रात भर इस मिट्टी को इस तरफ ना आ जाए, उस तरफ ना आ जाए, पानी का बहाव इधर ना आ जाए, ये देखने में लग जाता है। सुबह उठते हैं, फिर नुकसान का आकलन करने लग जाते हैं, फिर सामान सारा शिफ्ट, यहाँ से लोगों ने अपना सामान उस तरफ शिफ्ट कर दिया है, गाँव के जो दूसरी तरफ है वहाँ पर टेंट लगा के शिफ्ट कर दिया है। फिर अगर आज रात को बारिश होगी तो पता नहीं किस तरफ बहाव जाएगा और वहाँ पे फिर से वो लोगों के नुकसान होगा। ये देखिए यहाँ पे कितना मलबा इसमें आ चुका है, हर तरफ सिर्फ नुकसान देखने को मिल रहा है। पानी, जो रास्ते हैं उनमें पानी बह रहा है, गांव के बीचों बीच पानी बह रहा है, लोगों के घरों के अंदर से तक पानी निकल रहा है। ये हाल इस समय जोशीमठ के पगनो गांव का है। ये पूरा गांव धंस रहा है, धसाव में एकदम पूरा भूस्खलन की जद में आ रहा है। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी भी कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता है। देखिए घर के अंदर से पानी आ रहा है, गांव के लोग बाहर हैं, सो नहीं पा रहे हैं। पूरा मलबा, इतना गंदा ये मलबा है, एकदम दलदलिया मलबा है। सीमेंटेड मकान हो या फिर पुराने मकान हो, गांव के गांव अब इस तरह से ख़त्म हो रहे हैं। सब कुछ एकदम तबाह जैसा हो रहा है। इस गांव में हम पिछले साल भी गए थे, तब यहाँ पे कुछ और तस्वीर थी, मकान टूटने की भी तस्वीरें आई थी। लेकिन अब ये उस तरफ को जो गांव है, अन्य गांव है, जो बाकी लोग हैं वहाँ को बढ़ गया है और अब ये उस तरफ को खतरा हो रहा है। लगातार मकान के मकान टूट रहे हैं। कल रात को भी यहाँ पे 2 मकान और 3 गौशालाएँ टूटी हैं। और जो ग्रामीण हैं वो बहुत डरे हुए हैं, रात भर सो नहीं पाते हैं। बारिश होते ही इन लोगों की नींद उड़ जाती है और अब इनको एक बड़े राहत की ज़रूरत है जो सरकार द्वारा दी जानी है, ताकि इन लोगों को जल्दी से जल्दी, ताकि ये गांव अब धंसे या टूटे तो इन लोगों पे फ़र्क ना पड़े। क्योंकि जिसका मकान टूटेगा सरकार उसी को राहत देती है, और जिसका नहीं टूटा है, चाहे वो मलबे के बगल में हो, उसको फ़िलहाल नहीं मिल सकता है। ये नियम है। तो इसलिए इन लोगों के लिए एक नया वो करके इन लोगों को सबको शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि ये लोग सभी सुरक्षित रहें जहाँ भी रहें। तो ये है पगनो गांव, जोशीमठ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और लोगों की नींद उड़ी हुई है। गांव कभी भी पूरा ख़त्म हो सकता है। तो इन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार।